उत्तर प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के 3 हत्यारों सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी ने टर्किश पिस्तौलों का इस्तेमाल किया और ललन टॉप की इस खबर के मुताबिक हर पिस्तौल की कीमत 7 लाख रुपए है। अगर हम प्रिंट पर विश्वास करें, प्रिंट वेबसाइट के मुताबिक इन्होंने इस्तेमाल किया है जिगाना F ऑटोमेटिक और गिरसान 9mm पैराबेलम। ये टर्किश पिस्तौलें हैं दोस्तों और हर एक की कीमत 7 लाख रुपए है। यानी कि अगर 3 पिस्तौलों को और उनकी कीमत को मिलाया जाए तो कुल कीमत 21 लाख रुपए है। 17 से 18 साल के युवकों को इतनी महंगी पिस्तौलें किसने दी? अरुण मौर्य के परिवार की हालत देखिए दोस्तों। पूरी तरह से गरीबी से आने वाला ये अरुण मौर्य, ये है इसका परिवार। बात यहां नहीं रुकती। लवलेश तिवारी के पिता कह रहे हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था। वो जेल भी गया था क्योंकि एक बार उसने सड़क पर एक औरत को मारा था। इनमें से एक पर हत्या का मामला भी है और इनकी उम्र 17 से 18 साल। यही नहीं, ये बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां इनकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, या फिर जिन नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं, यानी कि लवलेश, अरुण मौर्य और सनी सिंह, उन नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। लवलेश तिवारी की तो एक तस्वीर वायरल हो रही है और मैं चाहता हूं कि पुलिस उसकी जांच करे, जिसमें वो एक केंद्रीय मंत्री की सभा में भी शामिल हुआ है। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि आपके बच्चों को तो दंगेबाज बनाया जाएगा, आपके बच्चे जो हैं वो लोग जाके दंगा करेंगे, हत्या करेंगे, मगर उनके बच्चे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अहम पद पर हैं। उनके बच्चे सिली सोल्स बार चलाते हैं। उनके बच्चे वो विदेशों में जाकर डिग्रियां ले रहे हैं और आपके बच्चे दंगे कर रहे हैं। यह है लवलेश तिवारी की मां बिलक बिलक कर रो रही है कि वो ऐसा नहीं था। वो रो रही है, उसे गर्व नहीं है अपने बेटे की हरकत पर, उसे बिल्कुल भी गर्व नहीं है। और आप में से जो लोग गर्व कर रहे हैं उन 3 के इस हरकत पर, मैं आपको बतला दूं, ये तीनों आपराधिक इतिहास के हैं और इनकी उम्र सिर्फ 17 से 20 साल की है। एक ड्रग एडिक्ट, हत्या की, औरत के साथ छेड़छाड़ की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो ये तो जुर्म की दुनिया में एक पूरा करियर बनाने वाले होते और हो सकता है आगे भी बनाएं, हो सकता है आगे इन्हें चुनाव लड़ने का मौका भी मिल जाए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ऐसे नायक नहीं हैं जिन पर आप गर्व करें। पुलिस को अब ढेरों सवालों के जवाब देने हैं, कई सवालों के जवाब देने हैं कि इतनी कम सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई को क्यों लाया गया। मैं आपको कुछ और चीजें बतलाने वाला हूं दोस्तों, और एबीपी न्यूज की यह खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। एबीपी न्यूज, प्रशासन कहता तो अतीक को जहां रखा था हम वहीं अपनी मेडिकल टीम भेज देते। यह बात किसने की है? यह बात उस अस्पताल ने कही है जिस अस्पताल में इन दोनों को लाया जा रहा था, जहां इन दोनों की हत्या हुई। आपके सामने एबीपी न्यूज। प्रयागराज की जिस कैल्विन अस्पताल में अतीक और अशरफ को गोली मारी गई, उसकी सुपरिंटेंडेंट इन चीफ डॉक्टर नाहिदा सिद्दीकी का एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। पुलिस ने हमें अतीक और अशरफ को लाने की जानकारी नहीं दी थी। परसों सिर्फ 10 मिनट पहले बताया था कि अतीक और अशरफ को ला रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम अतीक को जहां रखा गया था वहीं जाकर मेडिकल चेकअप करने की तैयारी थी। जहां सुरक्षा का मसला होता है वहां हम अपनी टीम भेज देते हैं। 2 साल पहले मुख्तार के मामले में भी यही किया गया था। तो बड़ा प्रश्न है, जब अस्पताल कह रहा है कि वो अपने मुलाजिमों को भेज सकती थी उनके मेडिकल जांच के लिए, तो उन्हें वहां लाया क्यों गया? ये सवाल तो उठने चाहिए ना। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अब आज तक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यूज तक, उनके पत्रकार ने वहां मौजूद लोगों से इंटरव्यू किया था और मैं चाहूंगा कि पुलिस इस बात की जांच करे। उस इंटरव्यू में लोग कह रहे थे कि उन 3 लोगों को, उन 3 शूटर्स को एक पुलिस की गाड़ी में लाया गया। अब न्यूज तक जो ये दावा कर रहा है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा
कि न्यूज 18 ने पहले तो एक खबर चलाई और इस खबर के मुताबिक जब अतीक अहमद उतर रहा था तो उसने शूटर्स को इशारा किया। बाद में जाकर इन्होंने डिलीट कर दी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि मीडिया किसी भी तरह की कोई भी भ्रामक खबर चला रहा है, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। उल्टा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ फरमान जारी कर चुके हैं कि अफवाहों को ना फैलाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये न्यूज चैनल्स जो इस तरह की भ्रामक खबरें चला रहे हैं, अंबानी का न्यूज चैनल जिसने झूठी खबर चलाई और बाद में डिलीट कर दिया, क्या इस पर कोई एक्शन होगा? आप में से कई लोग आज की तारीख में तालियां बजा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि अतीक अहमद और अशरफ को कानून के हिसाब से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मगर इसमें कोई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का रुतबा बड़ा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बिल्कुल भी वाहवाही नहीं है। सबसे पहले उनकी भूमिका शक के घेरे में है। मैंने अभी अभी आपके सामने कई प्रमाण पेश किए। दूसरी बात यह ना भूलें, उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में अशरफ और अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा गया। और जब गोलियां चली थी, आपको याद होगा पुलिस किस तरह से भाग गई थी डर के। पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ उन दो दुर्दांत लोगों को सुरक्षा देना नहीं था, नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी यह भी थी कि आसपास जो आम लोग खड़े हैं, आसपास जो पत्रकार हैं, उन्हें भी सुरक्षा देना। मगर पुलिस भाग खड़ी हुई और उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। पुलिस ने बहुत प्यार से उन्हें सहेजा और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। मगर आज मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं। कमलेश तिवारी, याद कीजिए, वो व्यक्ति भी पुलिस की सुरक्षा में था, मगर बावजूद उसके हत्यारों ने कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले कमलेश तिवारी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत करते रहा कि मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसकी मौत के बाद उसकी मां कितनी नाराज थी, याद होगा आपको। और फिर उमेश पाल, जिसकी हत्या की जिम्मेदारी अतीक के बेटे पर थी, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। उमेश पाल, उसे भी पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। ये तमाम हत्याएं हुई बावजूद इसके कि पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। सवाल किस पर है, आप मुझे बताइए ना। ये एक बहुत बड़ा कलंक है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर। इसको लेकर छाती चौड़ी नहीं की जा सकती, गर्व नहीं किया जा सकता। अगर गर्व की बात होती तो उत्तर प्रदेश के इन नेताओं और भाजपा के इन नेताओं ने अपने ट्वीट्स, अपने बयान डिलीट ना किए होते। स्वतंत्र देव सिंह पाप और पुण्य की बात कर रहे थे, इन्होंने अपना बयान हटा दिया। अरे भाई, किस बात की शर्म, अगर इतना महान काम हुआ है तो। कैलाश विजयवर्गीय, इन्हें भी अपना बयान हटाना पड़ा। क्या जतला रहा है ये कि कहीं ना कहीं से फरमान आया होगा कि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर गर्व मत जतलाइए। बड़ा प्रश्न यहां ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका जिक्र अभी अभी मैंने किया, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे सुरेश खन्ना हो जो इसे प्रकृति का इंसाफ बता रहे थे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये लोग अराजकता का साथ दे रहे हैं, ये लोग लॉलेसनेस का साथ दे रहे हैं। और सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को यह बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। बड़ा प्रश्न ये कि उन 3 गरीब युवकों के पास, जिनका आपराधिक इतिहास है, इतनी महंगी पिस्तौलें कहां से आई। दूसरा बड़ा प्रश्न ये कि जब अतीक अहमद और अशरफ के पास डॉक्टर्स पहुंच सकते थे तो इतनी कम सुरक्षा में उन्हें क्यों लाया गया। ये तमाम सवालात हैं। बड़ा प्रश्न ये कि वो तीनों हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई देते हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इस वक्त यूपी पुलिस में खलबली मची हुई है, क्योंकि यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। यकीनन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो अपनी छवि सुधारने में लगे हुए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यूपी पुलिस की मौजूदगी में कमलेश तिवारी की भी हत्या हो जाती है, उमेश पाल की भी हत्या हो जाती है और अतीक और अशरफ की भी हत्या हो जाती है, तो सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर क्यों इन्वेस्ट करेंगी? बड़ा प्रश्न, और ये सवाल पूछे जाने बेहद जरूरी हैं। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के तीनों आरोपी पुलिस ने रिमांड पर क्यों नहीं लिए?
बल्कि इतनी आसानी से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में क्यों भेज दिया? क्या पुलिस ने सभी सवाल पूछ लिए? क्या पुलिस ने यह सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जो अब आपके सामने आने वाले हैं? सवाल नंबर 1, उन्होंने हथियार कहां से हासिल किए? सवाल नंबर 2, योजना कब और कैसे बनाई? सवाल नंबर 3, तीनों शूटर इतनी आसानी से पत्रकारों की भीड़ में कैसे शामिल हो गए? जवाब दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस। Amazon प्राइम पर एक वेब सीरीज आती है मिर्जापुर। दोस्तों, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के बारे में जो बतलाया गया है ना, जो अतीक अहमद और अशरफ प्रकरण में हुआ है, वहां तो और भी गंभीर बातें हुई हैं। वहां तो लाइव टीवी पर लाइव प्रसारण के दौरान 2 दुर्दांत लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं फिर दोहरा दूं, मेरी अतीक, अशरफ या उनके बेटे से कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने ये बात बार बार कही है कि अगर आप अपराध का रास्ता अपनाएंगे तो यही आपका हश्र होगा। मैंने अपने कार्यक्रम में यह भी कहा था कि अतीक अहमद अगर 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा है तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारी राजनीति पर है कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपराध का इस्तेमाल करके राजनीति में प्रवेश किया। यह बहुत बड़ा सवाल हमारे लोकतंत्र पर है। यकीनन अतीक अहमद और अशरफ को सजा मिलनी चाहिए थी, मगर अगर हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, एक बहुत स्वच्छ लोकतंत्र कहते हैं, एक महान लोकतंत्र कहते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाना चाहिए था। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मायूस हैं कि प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है और बाद में ये छूट जाते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये छूटते क्यों हैं? ये छूटते इसलिए हैं क्योंकि इन्हें राजनीतिक शय मिलती है। अतीक अहमद ने जिस तरह से फूलपुर या प्रयागराज से चुनाव लड़ा था, उसने बार बार विपक्ष के मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया था, यानी बीजेपी की मदद की थी। बार बार राजनीतिक तौर पर ऐसा किया था। तो ऐसे में अतीक अहमद किसके लिए बेशकीमती थे राजनीतिक तौर पर? यह सवाल और इस पर बहस भी तो होनी चाहिए थी। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल में जो मुद्दे आज मैंने आपके सामने समग्रता से उठाए, एक साथ रखे, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा होगा। इसलिए इन मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। हम इस मुद्दे पर ताली नहीं बजा सकते। हम उन 3 लोगों पर गर्व नहीं कर सकते। पहली बात, तीनों का आपराधिक इतिहास। दूसरी बात, ड्रग एडिक्ट। तीसरी बात, उनके अपने मां बाप। देखिए किस तरह से मां बिलख रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाजपा के नेताओं के बच्चे तो बड़े बड़े पदों में रहेंगे, आपके बच्चों का इस्तेमाल किया जाएगा दंगों के लिए। इस फर्क को समझिए। यह गौरवान्वित करने वाली बात नहीं है। अतीक और अशरफ को सजा मिलनी चाहिए थी, मगर कानून के तहत, तभी लोकतंत्र का परचम बुलंद होता। हम बार बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय लोकतंत्र की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।